असलकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 54th लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। इसका नाम है एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड फॉर मॉडरेटली एसिमेट्रिक डेटा। तो आप जानते हैं लास्ट जो हमारे लेक्चर्स थे उनमें हमने ये देखा कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक डेटा होगा तो उसमें अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड के वैल्यूज सेम होते हैं और ये एक ही स्पॉट पे होते हैं। जब हम जो फ्रीक्वेंसी कर्व बनाते हैं उसमें एक ही स्पॉट पे होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एसिमेट्रिक डेटा होगा तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। या अर्थमेटिक मीन जो है ये बड़ा होगा मीडियन से और वो बड़ा होगा मोड से, ठीक है। तो ये है किसके लिए, जो डेटा होगा स्कीविड टू राइट, ठीक है। और अगर एसिमेट्रिक डेटा होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अर्थमेटिक मीन जो है ये छोटा होगा मीडियन से और मीडियन छोटा होगा मोड से, यानी कि इसमें सबसे बड़ा मोड होगा, वैल्यू सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगा वो मोड का होगा, उसके बाद मीडियन का होगा और उसके बाद जो है अर्थमेटिक मीन का होगा। और ये होता है जब डेटा होगा स्कीविड टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने देखी। आज जो चीज़ हम समझने जा रहे हैं वो ये है कि अगर हमारे पास डेटा होगा एसिमेट्रिक डेटा होगा या जिसको हम स्कीविड डेटा कहते हैं, लेकिन ज़्यादा स्कीविड नहीं होगा, ज़्यादा एसिमेट्रिक नहीं होगा, ये मॉडरेटली स्कीविड होगा, थोड़ा सा स्कीविड होगा, थोड़ा सा एसिमेट्रिक होगा डेटा। तो इसमें जब रिसर्च किया गया है, बार बार जो चीज़ ऑब्जर्व की गई है, जो चीज़ देखी गई है, एक रिलेशनशिप बनती है अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड के दरमियान, और उसी रिलेशनशिप को हम एम्पिरिकल रिलेशनशिप कहते हैं। इसको एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्यों कहते हैं? क्योंकि इस चीज को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, बार बार ये चीज सामने आ गई है, तो इसलिए इसको एम्पिरिकल रिलेशनशिप कहते हैं। और ये मैथमेटिकल टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। इससे पहले हमने ये देखा कि ग्राफिकली अगर हमने दिखाना हो तो किस तरह हम दिखा सकते हैं, सिमेट्रिक डेटा में, एसिमेट्रिक डेटा में, इनके वैल्यूज़ एक दूसरे के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ये एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। अब ये रिलेशनशिप क्या है? ये रिलेशनशिप है, आप याद रखेंगे, ये रिलेशनशिप है कि जो हमारा मोड होता है इसका वैल्यू है बराबर, किसके बराबर है? इसका वैल्यू है बराबर 3 मीडियन माइनस 2 अर्थमेटिक मीन, यानी मोड का वैल्यू है बराबर 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए मसला जो है वो हल हो जाता है। आप इसके ज़रिए से काफ़ी इश्यूज और क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो ये है बेसिक फार्मूला जो आपने याद रखनी है, क्योंकि इस तरीके से तो ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स अर्थमेटिक मीन। तो अभी हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। जो ये फॉर्मूला है इसके ज़रिए से अगर हमारे पास तो 3 तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है और मोड है। अब अगर हमारे पास दो के वैल्यूज होंगे, फॉर एग्जांपल इन दो के वैल्यूज होंगे तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास इन दो के वैल्यूज हैं तो हम इसका जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास जो है इन दो के वैल्यूज होंगे, ये जो एक्सट्रीम पे है, तो हम मीडियन का वैल्यू निकाल सकते हैं, हासिल कर सकते हैं इस फॉर्मूला के ज़रिए से। तो वो हम कैसे करते हैं, पहले हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वैल्यूज़ होंगे, हमारे पास x बार का वैल्यू है 20 और हमारे पास मीडियन का वैल्यू है 25। तो अभी आपने ये बताना है कि भाई मोड का वैल्यू कितना होगा। ये है फॉर जो मॉडरेटली स्कीविड डेटा होगा। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आपके पास फॉर्मूला है कि मोड का वैल्यू इट इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस
टू टाइम्स अर्थमेटिक मीन। तो अब आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज इनकॉर्पोरेट करने हैं एक्स बार के और एम के, यानी कि अर्थमेटिक मीन और मीडियन के वैल्यूज आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो आपके लिए फिर ये फॉर्मूला बनेगी z इज इक्वल टू 3 टाइम्स m का वैल्यू क्या है 25, 3 टाइम्स 25 माइनस 2 टाइम्स x बार का वैल्यू क्या है 20, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो माइनस 20। तो देन z इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा 75 माइनस कितना बन गया, माइनस बन गया 40, और देन ओब्वियसली z इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मोड का वैल्यू है वो बन गया 35। हमारे पास दो वैल्यूज तो मालूम थे, एक था अर्थमेटिक मीन का, दूसरा था मोड का, सॉरी मीडियन का। तो मोड का वैल्यू हमने जो है वो डिराइव कर लिया, वो हासिल कर लिया इस फॉर्मूला के जरिए से। तो यहाँ पे ये बात भी अगर आप याद रखेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, दैट इज एक्स बार का वैल्यू 20 और मीडियन का वैल्यू क्या है 25 और मोड का वैल्यू क्या निकला, दैट इज इक्वल टू 35। यानी कि जो हमारा डेटा है उसमें x जो है ये छोटा है किससे, मीडियन से, और वो छोटा है किससे, वो मोड से छोटा है। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो दैट मीन्स आवर डेटा इज स्केव्ड टू लेफ्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब देखते हैं कि अगर हमारे पास अब वैल्यूज होंगे, फॉर एग्जांपल मीडियन का वैल्यू दिया गया होगा, फॉर एग्जांपल ये 60 है और मोड का वैल्यू दिया गया है दैट इज इक्वल टू 50। तो आपने अब बताना है कि एक्स बार यानी कि अर्थमेटिक मीन का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप सिंपल फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये करेंगे कि आप जो है इसको 2x बार को इसको लीजिए यहाँ पे और इसको लाइए यहाँ पे। क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस बनेगा यहाँ पे, यानी कि ये बनेगा 2x बार माइन इज इक्वल टू 3 मीडियन, और ये यहाँ पे माइनस बनेगा क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बनेगा z। ठीक है, तो ये बनेगा फिर x बार लिखेंगे, 2 को राइट साइड में ले जाएंगे जो x बार के साथ है, तो ये बनेगा 3 मीडियन माइनस z डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन गई आपकी फॉर्मूला। अगर आपके पास जो है मीडियन का वैल्यू दिया गया है और मोड का वैल्यू दिया गया है, तो इस फॉर्मूला के जरिए से आप अर्थमेटिक मीन का वैल्यू हासिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको लिखते हैं, वैल्यूज देते हैं। तो x बार इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन का वैल्यू क्या है, वो 60 है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, तो 60 लिखिए यहाँ पे, माइनस z का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 50, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इनको यहाँ पे हम लाते हैं ताकि इस पे नजर रहे। तो x बार इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये 3 इंटू 60 कितना हुआ 180, माइनस कीजिए 50 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, तो x बार इज इक्वल टू 180 माइनस 50 का मतलब हुआ 130। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो x बार का वैल्यू क्या निकलेगा, x बार इज इक्वल टू 65। तो यहाँ पे जो x बार का वैल्यू आपके लिए निकला वो है 65। तो आपके पास वैल्यूज दिए गए थे मीडियन के और मोड के, तो आपने अर्थमेटिक मीन का वैल्यू इनके मदद से हासिल किया। तो अगेन अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, यहाँ पे मीडियन का वैल्यू है 60, मोड का है 50 और अर्थमेटिक मीन का है 65। तो इट मीन्स कि यहाँ पे x बार जो है वो बड़ा है मीडियन से और मीडियन बड़ा है मोड से। और फिर अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, दैट मीन्स इट इज स्केव्ड टू राइट, जो हमारा डेटा है। और इस चीज़ को हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे हमें हासिल होते हैं तो ये किस तरह हासिल होते हैं और इनका नेचर क्या है, वो चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे तो फॉर्मूला हमने डायरेक्टली इस्तेमाल की क्योंकि ये हमारी बेसिक फार्मूला है, ये इजी है याद रखना, तो इसलिए बेसिक फार्मूला है। यहाँ पे ये फार्मूला हमने याद रखनी है। अगर हम चाहते हो कि
हमें ये डिराइव ना करना पड़े, डायरेक्टली हम फॉर्मूला याद रखेंगे तो एक्स बार की फॉर्मूला ये है, मीडियन और मोड जिसमें इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं हमारी फाइनल एग्जाम्पल पे। सपोजिंग आपके पास एक्स बार का वैल्यू दिया गया है दैट इज इक्वल टू 200, ठीक है, और फिर मोड का वैल्यू दिया गया है दैट इज इक्वल टू 221। तो अब आपसे पूछा जाता है कि भाई मीडियन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन दो के वैल्यूज तो दिए गए हैं, दो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, एक का आपने हासिल करना है इन दो की मदद से। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली फॉर्मूला पहले लिखेंगे। फॉर्मूला है z इज इक्वल टू, जैसा कि इससे पहले भी हमने देखा, 3 मीडियन माइनस 2 अर्थमेटिक मीन, 2 टाइम्स अर्थमेटिक मीन, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स अर्थमेटिक मीन। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप सिंपली ये करेंगे, आप लिखिए z और इसको जो है 2x बार को लेफ्ट साइड में लाइए तो ये बनेगा प्लस 2x बार, राइट। और हमारा जो राइट साइड में आएगा वो है 3 मीडियन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो है आप पहले 3 मीडियन लिखिए, हम लिखेंगे 3 मीडियन इज इक्वल टू z प्लस 2x बार, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखेंगे मीडियन, 3 को राइट साइड में लाइए तो z ओके प्लस 2x बार डिवाइडेड बाय 3 बनेगा, सिंपल है बड़ा। तो इसको आपने राइट साइड में लाया, यहाँ पे ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। और फिर जो है आपके लिए फॉर्मूला अब तैयार है, तो ये आपकी फॉर्मूला है, ठीक है। m इज इक्वल टू z प्लस 2x बार डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे क्या थी फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू 3m माइनस z डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पे वैल्यूज हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं। तो m इज इक्वल टू z का वैल्यू क्या है 221, तो लिखिए यहाँ पे 221। फिर क्या करना है, प्लस करना है 2 टाइम्स x बार का वैल्यू क्या है 200 जो पहले दिया गया है, फिर आपने डिवाइडेड बाई 3 लिखना है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 221 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 200 हो गया 6, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाई 200 इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 3। सो m इज इक्वल टू किसके बराबर है, 400 और 221 कितने हुए, वो हुआ 621 डिवाइडेड बाई 3। तो ये बनेगा 3 1s are 3, 3 2s are 6, 0 and 7, तो ये बनेगा 207, ठीक है। तो m का वैल्यू यानी कि मीडियन का वैल्यू यहाँ पे 207 यहाँ पे हमें मिला। तो अब आप यहाँ पे अगेन देख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है ये छोटा है किससे, ये मीडियन से छोटा है, और मीडियन छोटा है किससे, मोड से। जैसा कि ये है 207, ये है 200 और ये है 221। तो ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन अगर आप देखेंगे x बार जो है वो छोटा है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये वाली सिचुएशन है यहाँ पे। तो ये है सिकिविड टू लेफ्ट, सिकिविड टू लेफ्ट वाला डेटा है, मॉडरेटली सिकिविड है लेकिन सिकिविड टू लेफ्ट डेटा है, और इसके ज़रिए से हम ये वैल्यूज़ हासिल कर सकते हैं। अब आप सिंपली जो आपने यहाँ पे काम करना है, आपने ये फॉर्मूला याद रखनी है, z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो z का वैल्यू आपके सामने है, और इसी तरह आप लिख सकते हैं x बार के वैल्यू अलग से लिखेंगे, अभी जो हमने इसको सॉल्व किया वो है 3 मीडियन माइनस z, ठीक है, 3 मीडियन माइनस z डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ऐसे, और अगर m का वैल्यू आपने लिखना है तो वो हमने लास्ट फार्मूला में यहाँ पे देखिए, ये इससे पहले वाला है, सॉरी ये देखिए ये x बार का 3 मीडियन माइनस z डिवाइडेड बाई 2, तो वो मैंने ये लिखा 3 मीडियन डिवाइडेड बाई z डिवाइडेड बाई 2। अब m का वैल्यू क्या है, z प्लस 2x, z प्लस 2x बार डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो इनको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3 मीडियन माइनस z, तो ऐसे लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2, बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ होता है, और यहाँ पे लिखेंगे z प्लस 2x बार, ठीक है,
और यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाई 3। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिखने में थोड़ा सही लगता है, कम स्पेस हमारी लेता है, ये एक ही लाइन में आएगा, तो इसके लिए 2 लाइन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बाकी सब सेम है। तो ये 3 हमारी फार्मूलाज जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं इनको जो जी के वैल्यूज़ हैं वो हासिल करने के लिए, मोड का वैल्यू हासिल करने के लिए, अर्थमेटिक मीन का वैल्यू हासिल करने के लिए और मीडियन का वैल्यू हासिल करने के लिए। आई होप कि आपने इस इशू को अच्छे से समझा होगा कि एम्पिरिकल रिलेशनशिप ये है क्या और इसका हमें क्या फ़ायदा होता है, इसके ज़रिए से जो है हम वैल्यूज़ कैसे हासिल कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन का अगर ये 2 दिए गए होंगे, या फिर मीडियन का अगर ये 2 दिए गए होंगे, या मोड का अगर ये 2 दिए गए होंगे। सो दिस इज़ द रीज़न we study this empirical, the issue of the concept of empirical relationship. Do subscribe to my YouTube channel, Ernest Economics. Thank you very much.